आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद शफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। कोविड-19 पर वजारती ग्रुप ने कहा है कि दीगर ममालिक के मुकाबले भारत में मुतासरीन और अमवात की शरह काफ़ी कम है। हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 से रूबा सेहत होने वालों की शरह 62% से ज़्यादा हो गई है। रियासती हुकूमत ने हाईकोर्ट को मुतला किया है कि डिग्री और पीजी इम्तहानात मुनक्किद किए जाएंगे और तारीख का ऐलान 3 हफ्तों में होगा। और मवेशी पालन के वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत 250 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी डेयरी तामीर करेगी। कोविड-19 पर आला सतही वजारती ग्रुप का 18वां इजलास आज दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। वजारती ग्रुप को मुल्क में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ कराया गया। दुनिया में 5 सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक के मवाज़ने से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि भारत में मुतासरीन की तादाद कम है। हर 10 लाख अफराद में से भारत में सिर्फ 538 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि आलमी औसत 1453 है। मुल्क में हर 10 लाख अफराद में शरह अमवात 15 है, जबकि आलमी औसत 68.7 है। मुल्क के अंदर 8 रियासतों बशमूल तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तकरीबन 90% केसेस दर्ज किए गए हैं। मुतासरीन की 80% तादाद 49 अजला में है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दामात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कड़ी निगरानी के अलावा भरपूर गुंजाइश के मुताबिक टेस्टिंग और मुअम्मर और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद की हालत पर नज़र रखने की भी ज़रूरत है। हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 से रूबा सेहत होने वालों की शरह बढ़कर 62.08% हो गई है। अब तक 4,76,378 अफराद रूबा सेहत हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 12,547 अफराद रूबा सेहत हुए। वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,889 केसेस दर्ज किए गए। इस तरह मुतासरीन की जुमला तादाद 7,67,296 हो गई है। मुल्क में कोविड-19 की वबा फूट पड़ने के बाद पहली मरतबा एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में केसेस दर्ज किए गए हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 487 अमवात हुई। इसके साथ ही अमवात की तादाद 21,129 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोविड-19 के 2,69,789 फ़ाल केसेस हैं। इस दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ ने कोरोना वायरस के 2,67,061 टेस्ट किए। वबा फूट पड़ने के बाद एक ही दिन में मुल्क में किए जाने वाले टेस्टों की ये सबसे बड़ी तादाद है। अब तक जुमला 1,07,40,832 टेस्ट किए गए हैं। ICMR सरकारी और खानगी लेबॉर्ट्रीज़ को मंजूरी देते हुए टेस्टिंग की सहूलत में मुसलसल तोसी कर रहा है। तेलंगाना में कल कोविड-19 के 1,924 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। इनमें से 1,590 केसेस ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में दर्ज हुए। इसके अलावा 11 अफराद इस मर्ज से लुक़मा अजल बन गए। हैदराबाद में जारी किए गए एक बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,363 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 4,439 मनफी और 1,924 मुस्बित पाए गए। 992 अफराद को रूबा सेहत होने पर दवाखानों से डिस्चार्ज किया गया। रियासत में अब तक 1,34,801 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 29,536 मुस्बित पाए गए हैं। निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स में आज आउट पेशेंट खिदमात उस वक्त मुअत्तल कर दी गई जब अमले के अरकान ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज की वजह से दवाखाने के मुख्तलिफ शोबों में मरीज़ों को घंटों इंतज़ार करना पड़ा। डायलिसिस के मरीज़ों को सुबह से ही तवील क़तार में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि दवाखाने में आउट पेशेंट अमला दस्तयाब नहीं था। आउट पेशेंट स्टाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्पिटल के इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता साल तनख्वाहों में इजाफे को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमले के जो अरकान आइसोलेशन वार्ड में खिदमात अंजाम देते हुए कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और उन्हें सिर्फ आधी तनख्वाहें दी जा रही हैं। अमले ने हुकूमत की जानिब से 10% तरगीब का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
कोरोना वायरस के 16,882 टेस्ट किए गए और 1,500 अफराद वायरस से मुतासिर पाए गए। एक दिन के दौरान 13 अफराद की मौत वाक़ई हुई। रियासत में अब तक 10,94,615 टेस्ट किए गए हैं। मुख्तलिफ दवाखानों में 9,286 अफराद ज़ेर इलाज हैं, जबकि 2,097 अफराद कोविड केयर सेंटर्स में शरीक हैं। रियासत में टेस्टिंग की सहूलतों में तोसी की गई है। अब तक 10 लाख से ज़ायद टेस्ट करते हुए आंध्र प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। रियासत में अब तक कोविड-19 से 277 अमवात हुई हैं। रियासती हुकूमत दवाखानों से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों को फ़ीकस 2,000 रुपये की माली इमदाद फराहम कर रही है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि तमाम नाकाम तलबा कामयाब तसव्वुर किए जाएंगे। इस इक़दाम से 1,47,000 तलबा को फ़ायदा होगा। NSUI के रियासती सदर वेंकट ने हाई कोर्ट में मफाद आम्मा की एक अर्ज़ी दायर करते हुए तेलंगाना में डिग्री और PG इम्तहानात मनसूख करने की दरख्वास्त की है। ताहम हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि रियासत में इम्तहानात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रहनुमायाना उसूलों के मुताबिक मुनक़िद किए जाएंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इम्तहानात की मनसूखी मुमकिन नहीं है और इम्तहानात की तवारीख़ का ऐलान 2 या 3 हफ्तों में किया जाएगा। अर्जी गुजार के वकील दामोदर रेड्डी ने अदालत से दरख्वास्त की कि वह तलबा को इंटरनल असेसमेंट निशानात की बुनियाद पर ग्रेडिंग अता करे और इम्तहानात को मनसूख करने का हुक्म दे। दोनों तरफ़ाइन के दलाइल की समाअत के बाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वह इस मामले पर 3 हफ्तों में जवाबी हलफनामा पेश करे। तेलंगाना में बीजेपी के तर्जुमान कृष्ण सागर राव ने कोविड-19 बहरान से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा लेने के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के इक़दाम का खैर मकदम किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि चीफ मिनिस्टर कोविड-19 बहरान से निपटने के लिए महाज पर गुज़िश्ता 10 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, गवर्नर की जानिब से वक्तन फ़वक्तन मुदाखलत ज़रूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर और वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। मवेशी पालन के वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत रंगारेड्डी ज़िले के मामिडीपल्ली में 250 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी डेयरी तामीर करेगी। उन्होंने कहा कि इसका संग बुनियाद आइंदा महीने रखा जाएगा। उन्होंने आज हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि किसानों को मामिडीपल्ली में क़ायम किए जाने वाले ट्रेनिंग सेंटर में जानवरों की मसनवी अफजाइश नस्ल के बारे में तरबियत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर देही मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं और महकमा किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें रूबामल लाते हुए इसी सिमत में काम कर रहा है। मवेशी पालन के वज़ीर टी श्रीनिवास यादव का कहना है कि हैदराबाद में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने से कोरोना वायरस का फैलाव नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि हर शख्स की जानिब से एहतियाती तदाबीर से ही वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव और कांग्रेस के लीडर वी हनुमंत राव की मिसाल दी, जो इस वायरस से रूबा सेहत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हर शख्स को जिस्मानी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। दफ्तर मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में इक्का दुक्का मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना में कई मकामात, चंद मकामात या इक्का दुक्का मकामात पर हल्की तावसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुनूब मगरबी मानसून नॉर्मल रहा। भद्राद्री, कोत्तागुडम और जयशंकर भोपालपल्ली अजला में इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश हुई। इसी मुद्दत के दौरान रियासत में कई मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कोविड-19 पर वज़ारती ग्रुप ने कहा है कि दीगर ममालिक के मुकाबले भारत में मुतासरीन और अमवात की शरह काफ़ी कम है। हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 से रूबा सेहत होने वालों की शरह 62% से ज़्यादा हो गई है। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट को मुतल्ला किया है कि डिग्री और PG इम्तहानात मुनक़िद किए जाएंगे और तवारीख़ का ऐलान 3 हफ्तों में होगा। और मवेशी पालन के वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत 250 करोड़ रुपए की लागत से रंगारेड्डी ज़िले के मामिडीपल्ली में एक बड़ी डेयरी तामीर करेगी। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाक़ाई ख़बरें अब ख़त्म होती हैं।